करके कि सुख नहीं मिलता है उनको, इसलिए तो सिगरेट का एक अलग से एक शीशा बना दिया, एक हॉल बना दिया है, एक छोटा सा रूम बना दिया है, उसमें जाके स्मोकिंग जोन है कॉर्पोरेट सेक्टर में, जहाँ जो फ्रस्ट्रेट हो जाता है जाके फूक फूक के आ जाता है। इस संसार का यही है, सब पिट रहे हैं लेकिन कोई बताता नहीं है कि पिट रहे हैं। सब बोलेगा कैसे हैं आप, अरे बहुत बढ़िया, बहुत ठीक, एकदम फर्स्ट क्लास। लेकिन थोड़ा अगर उससे थोड़ा डीप कन्वर्सेशन करेंगे तो बोलेगा कि अरे पता है, बहुत बहुत टेंशन है, बहुत कष्ट है, बताएगा आपको। डीप डीप कन्वर्सेशन करेंगे तो। ठीक है, मैं स्टार्ट करते हैं। उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे मुखं करोति वाचालं पुंगुं लङ्घायते गिरिं वन्देहं तत्कृपा श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। तो हमने 16वें अध्याय में पढ़ा था कि कुछ लोग तो जो नियम फॉलो करते हैं वो देवता होते हैं, और जो कुछ लोग शास्त्रों के नियम को पालन नहीं करते वो असुर होते हैं, है ना। भगवान ने हम्म। लास्ट में बताया था। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो न तो देवता है न असुर है, बीच में रहते हैं। उनके अंदर श्रद्धा है लेकिन वो शास्त्र नहीं फॉलो करते हैं, सॉरी। आलस के कारण या इग्नोरेंस के कारण शास्त्र नहीं फॉलो करते। तो उनका जो है, अर्जुन का पूछना चाहता है कि वो किसको पूछते हैं और उनकी श्रद्धा किस प्रकार की होती है, सात्विक होती है, राजसिक होती है, तामसिक होती है, वो प्रश्न पूछते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है अर्जुन का। ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तो का कृष्णा सत्वम आहो रजस तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है। कल्पना से पूजा कर रहे हैं, शास्त्र के अनुसार नहीं। हम्म। तो उनकी स्थिति कौन सी है, वे सतोगुनी है, रजोगुनी है या तमोगुनी है, किस गुण में है वो। ये अर्जुन का क्वेरी है कि आप बताइए कि वो किस गुण में है, क्योंकि वो शास्त्र के अनुसार तो नहीं चल रहे हैं लेकिन श्रद्धा है उनके अंदर, पूजा करते हैं वो हम्म। किस गुण में है वो, ये बता दीजिए मेरे को। भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। भगवान बताते हैं। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। क्या बोल रहे हैं, भगवान ने कहा देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है ना। हम्म। जब हम शरीर धारण करते हैं तो हम तीन गुण, हमारे कर्म, जो पूर्व कर्म होते हैं पूर्व जन्म के, उसके अनुसार हमारा एक स्वभाव होता है ना। और स्वभाव के अनुसार हमारा एक श्रद्धा होता है, एक प्रकार का श्रद्धा बनता है। वो किस गुण में, वो सतोगुणी भी हो सकता है, रजोगुणी भी हो सकता है या तमोगुणी भी हो सकता है। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। भगवान बोलते हैं ताम सुनो, सुनो उसके बारे में, है ना। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे कि जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस से या कार्य विमुखता वश इनका पालन नहीं करते, वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। तो आलस के कारण फॉलो करते हैं कभी कभी शास्त्र को, लेजीनेस के कारण, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, अरे यार इतना कौन करेगा, छोड़ो हटाओ यार। तो आलस या कार्य विमुखता बस, कर्तव्य है लेकिन नहीं कर रहे हैं, विमुख है कार्य से, अपने कार्य से विमुख है। तो फिर वो प्रकृति के गुणों के अनुसार भी करते हैं वो एक्ट। आप देखिए कई हिंदू लोग नहीं करते हैं, गांव में आप देखेंगे कई कई गांव में हिंदू लोग जो है वो किसी का ही पूजा करते हैं, किसी का भी, चाहे वो शास्त्र कभी। हो या नहीं हो, हम्म। फिर भी किसी का, संतोषी माँ का पूजा करेंगे, साईं बाबा का पूजा करेंगे। शास्त्र में नहीं है मेंशन इनके बारे में लेकिन फिर भी करते हैं। तो ऐसे प्रकार के लोग जो ऐसा पूजा करते हैं, उनका भी तीन कैटेगरी है, उनको भी तीन कैटेगरी में बांटा गया है। कुछ लोग सतोगुनी होते हैं। तो भगवान बताते हैं आगे कि
सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। तो हर प्रकार के लोग हैं इस संसार में, और हर प्रकार का पूजा पाठ वो करते हैं। श्रद्धा तो है उनके अंदर, लेकिन शास्त्र के अनुसार नहीं है, इसलिए तीन प्रकार का हो जाता है। सतोगुणी लोग देवताओं का पूजेंगे, रजोगुणी यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं, तमोगुणी भूत प्रेतों की पूजते हैं। देवताओं में अगर बलदेव विद्याभूषण कमेंट्री रिफर करें तो बलदेव विद्याभूषण जी बोलते हैं कि देवताओं में रुद्र और वसु, इन देवताओं की पूजा करते हैं वो लोग। रुद्र और वसु जो है वो अच्छे देवता हैं। 8 वसु हैं और 11 रुद्र होते हैं, और उनकी पूजा करते हैं। और रजोगुनी लोग यक्ष और राक्षसों की पूजा करेंगे। यक्ष जो है कुबेर के पार्षद होते हैं। राक्षस की पूजा करते हैं रजोगुनी लोग। और तमोगुनी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। भूत प्रेत मतलब जिसको जो बहुत ज्यादा पापी होता है उसको शरीर नहीं मिलता है उसको, स्थूल शरीर नहीं मिलता है उसको, वो सूक्ष्म शरीर से ही घूमते रहता है, वो प्रेत कहलाता है, प्रेत योनि। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान विभिन्न बाह्य कर्मों के अनुसार पूजा करने वालों के प्रकार बता रहे हैं। अब इसमें दो कमेंट्री है, एक तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री है, एक बलदेव विद्याचरण कमेंट्री है। तो अभी तो हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम उसको लेके चलेंगे तो बहुत लंबा क्लास खींच जाएगा। लेकिन हम आने वाले समय में इसके बाद जब क्लास करेंगे तो उसमें हम कमेंट्री कवर करेंगे, क्योंकि कमेंट्री में बहुत डीप नॉलेज है, बहुत कुछ बताया है। बलदेव विद्याभूषण जी बहुत डीप में बता रहे हैं, और आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी उसको जो है दूसरे तरीके से बता रहे हैं, अलग एंगल से। तो हमको और थोड़ा टेस्ट लेना है, हायर टेस्ट चाहिए, तो हमको और पढ़ना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास जो हम लोग करेंगे इसके बाद, उसमें हम लोग उन कमेंट्रीज को भी डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ मैं, लेकिन उसको डिटेल में करेंगे। तो आप भी आइएगा, है ना? नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें आप भी जुड़िएगा, ठीक है? और यस फुल्ली। और भी लोगों को जोड़िएगा, अपने दोस्तों को, अपने सबको। 1 by 1 to 1 श्लोकाज के थ्रू हम वो कमेंट्री को कवर करेंगे। वो कमेंट्री को पढ़ेंगे तो हमको बड़ा आनंद आएगा, मजा आएगा पढ़ने में। बहुत कुछ लिखे हैं बलदेव विद्याभूषण जी। तो शास्त्रों के आदेश अनुसार केवल भगवान ही पूजनीय है। शास्त्र तो भगवान की पूजा के लिए संस्तुति कर रहा है, लेकिन जो शास्त्रों के आदेशों से अभिज्ञ नहीं या उन पर श्रद्धा नहीं रखते, वे अपने गुण स्थिति के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं। जो लोग सतुगुणी हैं वे सामान्यतः देवताओं की पूजा करते हैं। इन देवताओं में ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता यथा इंद्र, चंद्र तथा सूर्य सम्मिलित है। समझ रहे हैं? देवताओं की पूजा करते हैं। और बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं कि रुद्र और वसुओं को पूजा करते हैं, है ना? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ब्रह्मा, शिव, ताकि ये सब कभी पूजा करते हैं जो सतुगुणी लोग हैं। चंद्र सूर्य सम्मिलित देवता कई हैं। सतुगुणी लोग किसी विशेष अभिप्राय से पूजा करते हैं। हमें स्मरण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कलकत्ता का एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करता था। अब आप देखिए, हिटलर को ही भगवान बना दिए। कई लोग हिटलर का पूजा करते हैं, ये करते थे, क्योंकि भला हो उस युद्ध का, उसने उसमें काले धंधे से प्रचुर धन संचित कर लिया था, इसीलिए करते। क्योंकि उसमें ब्लैक मनी का बहुत कमाई कर लिया था उसने, हिटलर की वजह से। हिटलर की वजह से वार हुआ था और कमाई हुआ था दवा। इसी प्रकार जो रजोगुनी तथा तमोगुनी होते हैं वे सामान्यतः किसी प्रबल मनुष्य को ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं। वे सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की तरह पूजा जा सकता है और फल एक सा होगा, है ना? तो ईश्वर की तरह पूजते हैं वो लोग। आप देखेंगे साउथ इंडिया में कई जगह सोनिया गांधी का भी फोटो है, उनको पूजते हैं। या ट्रम्प को भी पूजते हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी पूजते हैं। कई लोग, मोदी जी का भी मंदिर है, अमिताभ बच्चन का ही मंदिर है, रजनीकांत का ही मंदिर है। और एक जगह तो कुतिया कुतिया माता का मंदिर है। तो भारत में यही सब चलते रहता है ना? किसी को भी भगवान बना देते हैं, जिससे उनको इच्छा पूरा मिल जाए, मनोकामना पूरा हो जाए, वो उनका भगवान है, चाहे शास्त्र में आदेश हो या नहीं हो। यहाँ पर इसका स्पष्ट वर्णन है कि रजोगुनी लोग ऐसे देवताओं की सृष्टि करके उन्हें पूजते हैं, और जो तमोगुनी है, अंधकार में है, वे प्रेतों की पूजा करते हैं, है ना? तमोगुनी लोग किसका पूजा करते हैं? प्रेत का। कभी कभी लोग किसी मृत प्राणी की कब्र पर पूजा करते हैं, वहाँ भी पूजा करने जाते हैं कई लोग। रूपा जी अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। इसी प्रकार भारत के सुदूर ग्रामों में भूतों की पूजा करने वाले हैं। हमने देखा है कि भारत के निम्न जाति के लोग कभी कभी जंगल में जाते हैं, और यदि उन्हें
इसका पता चलता है कि कोई भूत किसी वृक्ष पर रहता है तो वे उस वृक्ष की पूजा करते हैं और बलि चढ़ाते हैं। नर बलि देते हैं, नर बलि देते हैं ऐसे तमोगुनी लोग, है ना। भरत महाराज के केस में भी अगर आप देखेंगे भागवत के 5वें स्कंद में, तो भरत महाराज को बलि उनको बलि दे चढ़ा दो। रहे थे डाकू लोग। हम्म। वो बलि भरत महाराज को चढ़ाए थे, काली माता को बलि चढ़ा रहे थे, लेकिन काली माता निकल करके उन्हीं को काट दी, उन्हीं का सिर काट दी, क्योंकि भरत महाराज भगवान के भक्त थे, इसलिए उनको कुछ नहीं हुआ। तो ये पूजा के विभिन्न प्रकार वास्तव में ईश्वर पूजा नहीं है। ईश्वर पूजा तो सात्विक पुरुषों के लिए है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, सत्वम विशुद्धम वसुदेव सवितम। जब व्यक्ति सत्वगुणी होता है तो वह वासुदेव की पूजा करता है। सत्वगुण में रहेंगे तभी आप भगवान के पास पहुंचेंगे, नहीं तो तमोगुणी रजोगुणी लोग तो भगवान के पास आ भी नहीं पाते हैं। उनको पता ही चलता है भगवान कौन है, कंफ्यूज रहते हैं। तात्पर्य यह है कि जो लोग गुणों से पूर्णतः शुद्ध हो चुके हैं और दिव्य पद को प्राप्त हैं, वही भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो भगवान की पूजा कौन लोग कर सकते हैं? जो जो सत्वगुण, जो हाँ, सत्वगुण में स्थित। तो गुण हो या फिर तीनों गुणों से थोड़ा उठ चुका हो, ना, ब्रह्मन ब्रह्मन स्टेज पे हो, ब्रह्म रियलाइज्ड हो, वो लोग भी भगवान की पूजा करते हैं। सुखदेव गोस्वामी जो थे, वो निराकार निर्विशेष की पूजा करते थे, पता है आपको। यस, पूरी। लेकिन फिर व्यासदेव व्यासदेव ने, भेजते हैं अपने शिष्यों को हाँ उनके पीछे, और वो भागवतम का एक श्लोक सुनाते हैं, हाँ, वाला। तो उससे फिर अट्रैक्ट हो जाते हैं वो। वरहा पीडम नटवर वपु करनी कयो, ये वाला श्लोक सुनते हैं, और एक और श्लोक था, दो, एक स्तन कालकूटम वाला श्लोक। हम्म। तो ये दो श्लोक सुनते हैं तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं भगवान से, कि भगवान दयालु है और बहुत सुंदर है ना। और यही परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म। पहले उनको लगता था कि परम ब्रह्म निराकार है, लेकिन जब उनको पता चला कि नहीं, परम ब्रह्म तो सुंदर है, तो फिर निराकार ब्रह्म को छोड़ दिए। वो बोले कि अरे यार, इसमें कोई मजा नहीं है, इसमें तो रस ही नहीं है। ब्रह्म ब्रह्म में ओम ओम करते रहो, कुछ आनंद भी नहीं मिलता है ना। लेकिन उसमें तो बहुत रस है, भगवान का रूप इतना सुंदर है, मधुर रूप है, और भगवान की क्वालिटीज, वाव। मतलब जो मारने आया भगवान को पूतना, उसको भी भगवान दया करके माँ बना रही है, धात्री। हम्म, उसको भगवान माँ बना रहे हैं, माँ का दर्जा दे दिए। तो इतना दयालु भगवान, हाँ, कम वद शरणम रजे, इतना दयालु कौन होगा। तो ये गुणों को देख करके, ये गुणों को सुन करके सुखदेव गोस्वामी जी फिर भगवान के भक्त हो गए, राधा रानी के भक्त हो गए। इसी प्रकार से जो चार कुमार थे वो भी निर्विशेषवादी थे। लेकिन जब भगवान ब्रह्मा जी के पास, जब चार कुमार गए इंक्वायरी करने के लिए कि क्या होता है चार स्टेट, तुरिया स्टेट या तीन प्रकार के स्टेट हो ना, स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था, तुरिया अवस्था, तो उसको इंक्वायरी करने गए थे। तो ब्रह्मा जी ने भगवान को, तो भगवान जो है हंसा अवतार में आए थे, और फिर जब वो साकार रूप का ज्ञान दिए, तो ये लोग भी भगवान के सगुण रूप में आसक्त हो गए। तो ये लोग कौन थे? ये लोग ब्रह्म स्टेज पे थे, ये लोग तीनों गुणों को लांग चुके थे, है ना। सुखदेव गोस्वामी या सनत कुमार आदि जो चार कुमार हैं, ये ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा थे। तो इस स्टेज पे जो आ जाता है ना, वो व्यक्ति भगवान का भक्ति कर सकता है, क्योंकि इससे ऊपर स्टेज पे है। भगवान के साकार रूप का भक्ति जो है, वो इससे श्रेष्ठ है, निराकार से श्रेष्ठ है। निर्विशेषवादी सतोगुण में स्थित माने जाते हैं, और वे पंच देवताओं की पूजा करते हैं। वे भौतिक जगत में निराकार विष्णु को पूजते हैं, जो सिद्धांतिक रीत विष्णु कहलाता है। विष्णु भगवान के विस्तार है, लेकिन निर्विशेषवादी अंत भगवान में विश्वास न करने, सोचते हैं कि विष्णु का स्वरूप निराकार ब्रह्म का दूसरा पक्ष है। विष्णु का स्वरूप क्या है? निराकार ब्रह्म का दूसरा पक्ष है, मतलब वो टेम्पररी है, और निराकार ब्रह्म परमानेंट है। इसी प्रकार वे यह मानते हैं कि ब्रह्मा जी रजोगुण के निराकार रूप हैं, अतः वे कभी कभी पंच देवताओं का वर्णन करते हैं जो पूज्य हैं। लेकिन चूंकि वे लोग निराकार ब्रह्म को ही वास्तविक सत्य मानते हैं, इसलिए वे अंततः समुच्चय पूज्य वस्तुओं को त्याग देते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों को दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगति से शुद्ध किया जा सकता है। तो ये लोग भी, जो जो ये तीन प्रकार के लोग हैं, सात्विक राजसिक तामसिक लोग, इनको भी, अगर इनको भक्तों का संग मिल जाए, हरे कृष्णा डिवोटी कोई इनको
किताब दे दे, भगवत गीता दे दे, हमारा हमारा भगवत गीता पढ़ ले, प्रभुपाद जी का भगवत गीता पढ़ेंगे, तो क्या होगा, ये भी भक्त बन जाएंगे, सगुणवादी हो जाएंगे। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दंभ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता कर्षयंत शरीरस्थम भूतग्राम चेत स माम चैवांतस्थम धनुर्धर। कुछ लोग आसुर होते हैं, कुछ लोग देवता होते हैं, तो वो भगवान बता रहे हैं किस प्रकार के लोग। तो अब यहाँ पे देखिए, अब उनके श्रद्धा के अनुसार उनका हर चीज तीन भाग में विभाजित हो जाएगा, क्योंकि श्रद्धा के अनुसार कोई सत्वगुणी है, कुछ लोग रजोगुनी है, और कुछ लोग तमोगुनी है। तो श्रद्धा के अनुसार उनका विभाजन भी तीन प्रकार का, उनके कर्म भी तीन प्रकार के, उनके सारे एक्टिविटीज क्या होंगे, थ्री डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड हो जाएंगे। समझ रहे हैं? जी प्रभु जी। तो बताइए। ये खाना उनका अलग होगा, पूजा अलग तरह से करते होंगे, दान अलग तरह का करते होंगे, तीनों क्यों का अलग अलग क्यों कैटेगरी। क्यों अलग को करते होंगे? क्योंकि वो अलग अलग गुण में स्थित होंगे। हाँ, अलग अलग गुण में स्थित होंगे, उनके स्वभाव के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार, और वैसा ही उनका श्रद्धा होगा, वैसा ही हम्म। क्या होगा उनका, श्रद्धा होगा। तो बलदेव विद्याभूषण जी लिखते हैं कि इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन मतलब अंतःकरण, अंतःकरण में जो गुण, अंतःकरण मतलब, अंतःकरण मतलब सारे सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार, ये सब हमारे अंतःकरण में आते हैं। तो अंतःकरण में जो गुण स्थित होगा, उसी गुण के अनुसार उसकी श्रद्धा होगी, और उसी गुण के अनुसार वो कर्म करेगा, है ना। हमारा जो, हमारा स्थूल बॉडी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा सूक्ष्म शरीर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हमारे सूक्ष्म शरीर से ही हमारा स्थूल शरीर बनता है। तो सूक्ष्म शरीर को आप जैसा रखेंगे, वैसा ही स्थूल शरीर होगा आपका। अगर आपके सूक्ष्म शरीर यानी कि मन में बुद्धि में अहंकार में, अगर आप भगवान के बारे में सोचेंगे, तो आप वैसा ही बन जाएंगे। अगर आप अ, इंसान के बारे में सोचेंगे तो इंसान बन जाएंगे, अगर आप पशु के बारे में तो पशु बन जाएंगे। जैसा आपका, मतलब जैसा आपके कर्म होंगे, जैसे आपके चेतना होगी, कर्म से हमारा चेतना बनता है, तो उसी चेतना के अनुसार आपका गुणों के अनुसार आपका जो है, आपका शरीर बनेगा, नेक्स्ट शरीर, और साथ ही उसका वो स्वभाव, आपका एक पर्टिकुलर स्वभाव बन जाएगा, है कि नहीं। कुछ लोग सतोगुणी स्वभाव के होंगे, कुछ लोग रजोगुणी स्वभाव के, कुछ लोग तमोगुणी स्वभाव के, है ना। सूक्ष्म शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है, सूक्ष्म शरीर ही आपको दूसरे शरीर में ले जाएगा। ये शरीर तो आपका यहीं छूट जाएगा, ये जो भौतिक शरीर है पंच तत्वों का, ये आपका यहीं रह जाएगा, ये नहीं जाएगा कहीं पे। ये तो केवल बाहरी कवरिंग है, जैसे कि शर्ट पहनते हैं और बनियान पहनते हैं, तो बनियान सूक्ष्म शरीर है और शर्ट जो है स्थूल शरीर है। तो उसी प्रकार से जो है हमारा ये बाहरी शरीर जो है, ये तो बदलते रहता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर तो बदलता नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं बदलता है। वो एक ही शरीर रहता है, वो चेंज होता रहेगा, वही आपको ले जाएगा अगले शरीर में। तो सूक्ष्म शरीर पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, हमारा मन में हमारा बुद्धि में क्या चल रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हमको चेंज करना है, उसको हमको बदलना है, तब जाके हम निकल पाएंगे भौतिक संसार से, है ना। तो तीन गुणों के अनुसार जो है, व्यक्ति का कर्म भी तीन प्रकार का होता है। उपासना देखिए, यहाँ पे देखिए आप पीपीटी में, उपासना जो है, सप्तगुणी लोग किसका उपासना करते हैं, देवी देवता। देवी देवता का उपासना करते हैं। और रजोगुनी लोग असुर। असुरों की, राक्षसों की। और तमोगुनी लोग भूत प्रेत। भूत प्रेत की उपासना करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है सब कुछ। अब देखिए उनका भोजन भी तीन प्रकार का होता है। ये सतोगुनी लोग जो है क्या भोजन पसंद करते हैं, वो पसंद होता है उनका, ऑटोमेटिक नेचुरल पसंद होता है उनको, जीवन की अवधि बढ़ाता है ऐसा भोजन करेंगे वो, है ना। आहार, आयु, वाला है आयु, मतलब भोजन को, उनका जीवन को बढ़ाने वाला, आयु को बढ़ाने वाला ऐसा भोजन, जैसे दूध हो गया, सब्जी हो गया, सब्जी भी कोई सोयाबीन वगैरह नहीं, सब्जी मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जी। ये सब्जी किसको पसंद है, सतुगुनी लोगों को पसंद होता है। सत्व, शुद्ध होता है, बल, बल देने वाला, शुद्धिकरण करता है, बल प्रदान करता है, स्वास्थ्य, सुख, संतुष्टि, शक्ति, ये सब कुछ देता है। रसीला, रसीला हो, फल खाते हैं सतुगुनी लोग, सब्जी खाएंगे, दाल उल लेंगे, दूध है, ये सब चीजें। गरिष्ठ होता है, पूर्ण व संतुलित होता है, हृदय को आनंददायक देने वाला, हृदय को आनंद देने वाला होता है हृदय,
रश्या स्निग्धा स्थिरा हृदा आहारा सात्विक प्रिया। ये सात्विक लोगों को प्रिय होते हैं ये भोजन। अब रजोगुनी लोग कैसा खाना पसंद करते हैं वो भी लिखा हुआ है। अत्यधिक तिक्त तीखा होता है, बहुत तीखा हो, चिल्ली दम, एकदम ऐसा चीख तीखा होना चाहिए, है ना। और खट्टा हो, खट्टा, रजोगुनी लोगों को पसंद है। नमकीन हो, गर्मी वाला, गर्म हो एकदम, पॉन्जेंट, उसको बोलते हैं पंजेंट, है ना, तीक्ष्ण, रुक्ष। और शुष्क हो, सूखा हुआ, रजोगुनी लोग का है ये सब। अगर आप बलदेव विद्याभूषण कमेंट्री पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में लिखे हैं वो कि कौन इसके कैटेगरी में कौन कौन सा भोजन, उसका नाम भी बताते हैं। जैसे नीम, नीम बोलते हैं, नीम है। और एक और दो तीन प्रकार का डिश बता रहे थे कि ये जो रजोगुनी लोग खाते हैं, गरम होता है बहुत ज्यादा, है ऐसा। आजकल लोग खाते हैं ना पानी पूरी वगैरह, वो भी तो खट्टा में आता है। तो हम्म, रजोगुनी है वो सब, गरम गरम खाएंगे एकदम, एकदम जलना एकदम। वो क्या बोलते हैं, फ्राइड करके देता है वो, मार्केट में फ्राई करके देता है ना बहुत एकदम, चिल्ली डाल के दम। तो ऐसे वो उनको चिली पसंद आता है बहुत पोटैटो। ज्यादा। वो तवा पे डालता है, आग जलाता है, आग जला के ऐसे करके वो देता है। ये सब तो, ये सब रसोई हम्म, लोग को बहुत पसंद आता है। ज्वलनशील अर्थात जलन पैदा करने वाला, है ना, जलन पैदा करता है वो अच्छा नहीं है ये, डाइजेस्ट नहीं होता जल्दी वो, हृदय में जाता है, जलन पैदा करता है, गैस बनाता है, जलन, एसिडिटी होता है उससे, उसे दुख मिलता है। और दुख के बाद क्या आता है, शोक, शोक मिलता है, क्यों खाया यार, नहीं खाना चाहिए था। और फिर उसके बाद रोग मिलेगा, रोग हो जाएगा, पाइल्स वगैरह हो जाएगा उसको, जल्दी लैट्रिन निकलेगा नहीं उसके। तो ये सब क्यों आता है, रजोगुनी भोजन करने से, है ना? उसके बाद आता है तमोगुनी, ये तो वर्स्ट है। इसमें आता है खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया खाना, मतलब 3 घंटा खाना, अगर आपका खाना 3 घंटा हो गया हो तो नहीं खाना चाहिए। 3 घंटा 4 घंटे के बाद अगर आप भोजन खा रहे हैं तो वो अच्छा नहीं है, बासी हो जाता है वो। गत रसम, स्वादहीन, स्वाद नहीं है उसके अंदर। वियोजित, सड़ा, जूठा, है ना? तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। है ना? यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला हो, यथा दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूं, फल तथा तरकारियां। ये भोजन सत्वगुणी व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय होते थे। अन्य कुछ पदार्थ जैसे भुना मक्का का गुड़ स्वयं रुचिकर न होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाते हैं, तब ये सात्विक हो जाते हैं। ये सारे भोजन स्वभाव से ही शुद्ध हैं। यह मांस तथा मदिरा जैसे अस्पृश्य पदार्थों से सर्वथा भिन्न है। मांस मदिरा क्या है, अस्पृश्य है, टच करने लायक नहीं है। तो ये लोग तमोगुण खाते हैं, मांस खूब चिकन उकन खाएंगे, है ना। पशुवध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं। यह पशु चर्बी वसा दुग्ध के रूप में उपलब्ध है, जो समस्त भोजनों में परम चमत्कारी है। दुग्ध, मक्खन, पनीर तथा अन्य पदार्थों से जो पशु चर्बी मिलती है, उसे निर्दोष पशुओं के मारे जाने का प्रश्न नहीं उठता। यह केवल पाश्विक मनोवृत्ति है जिसके कारण पशुवध चल रहा है आज, है ना। पशु खाते हैं वो लोग, गाय खाते हैं काट के। वह मासे की श्लेष्मा। रजोगुनी लोग जो है वो क्या खाते हैं, कटु, बहुत लवणीय, अत्यधिक गर्म, चरपरा होता है। ये प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं पूरा चीजें, हम लोग जो बात कर चुके हैं। जूठा भोजन, जूठा भोजन खाते हैं कौन, तमोगुणी लोग। लेकिन जूठा भोजन में क्या क्या नहीं आता है, साधु अगर कोई भोजन खाया हो उसका जूठा खा सकते हैं आप, या भगवान का जूठा, यानी प्रसाद खा सकते हैं। प्रसाद के लिए ये नियम लागू नहीं होते, प्रसाद पे ये नियम लागू नहीं होते, ठीक है। ये नियम केवल जनरल के लिए लागू होता है, शास्त्र प्रसाद पे लागू नहीं होता। स्वादहीन हो, सड़ा हो, गला हुआ, वियोजित, अस्पृश्य, झूठे अवयव से भरा हुआ, ये सब भोजन कौन खाते हैं, तमोगुणी लोग खाते हैं, उनको बड़ा प्रिय होता है ये सब। अब आता है यज्ञ। यज्ञ भी हर व्यक्ति 3 प्रकार अलग अलग करता है, 3 प्रकार के व्यक्ति 3 प्रकार के अलग अलग यज्ञ। सतोगुनी लोग कैसा यज्ञ करेंगे, श्रद्धा से कृत, श्रद्धा युक्त यज्ञ करेंगे, शास्त्रों के अनुसार यज्ञ करेंगे, समझ रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार यज्ञ करेंगे। और भौतिक लाभ की इच्छा से रहित, कोई भौतिक लाभ की इच्छा नहीं होती है, सात्विक यज्ञ जो होता है, सतुगुणी लोग जो करते हैं। रजोगुणी लोग कैसा यज्ञ करेंगे, भौतिक लाभ की इच्छा से प्रेरित हो, स्वर्ग मिल जाए,
या कुछ फल मिल जाए, बेटा मिल जाए, बेटी मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, है ना, जॉब लग जाए, ऐसा यज्ञ करेंगे जान, उसे ये मिल जाएगा, लाभ मिल जाए कुछ। और गर्ववश किया जाएगा, गर्व करेंगे, बहुत गर्व है, देखो मैंने यज्ञ किया है, देख लो सब लोग, यज्ञ किया मैंने, यज्ञ। गर्व रहता है उनके अंदर, गर्व से करते हैं यज्ञ, दिखाने के लिए। तमोगुनी, ये इनका जो यज्ञ होता है तामसिक यज्ञ, शास्त्रों के अवहेलना, शास्त्रों के बिल्कुल अपोजिट करेंगे। प्रसाद का वितरण नहीं करेंगे यज्ञ में। यज्ञ जब भी होता है तो प्रसाद का वितरण जरूर करना चाहिए यज्ञ में, नहीं तो आपका यज्ञ संपन्न नहीं होगा। वैदिक मंत्रोच्चार के बिना, वैदिक मंत्रोच्चार बहुत जरूरी है क्योंकि वो दिव्य ध्वनि है, वो भगवान की दिव्य ध्वनि है, वो भगवान को प्रसन्न करता है वैदिक मंत्रोच्चार। तो ये लोग नहीं करते, तामसिक लोग ये नहीं करेंगे। और पुरोहितों को दक्षिणा के बिना, दक्षिणा देते हैं पुरोहितों को, जो यज्ञ करवाने के लिए जो यजमान बैठा है उसको दक्षिणा नहीं देंगे तो आपका यज्ञ पूरा नहीं होगा। कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर देना चाहिए उसको, खुशी से देना चाहिए, संतुष्टि से देना चाहिए, और खूब देना चाहिए, खुश से देना चाहिए, एकदम आनंद होकर के। श्रद्धा के बिना यज्ञ, और सबसे लास्ट जो है, श्रद्धा के बिना, बिना श्रद्धा के आप कोई भी कार्य करेंगे तो वो सफल नहीं होता है, संपन्न नहीं होता है। उसी प्रकार से तपस्या भी तीन प्रकार के लोगों द्वारा तीन तरह तक किए जाते हैं, तपस्या भी तीन तरह का होता है। जो सात्विक तपस्या है वो दिव्य श्रद्धा से संपन्न होता है, भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होता है, और परमेश्वर की संतुष्टि के लिए होता है। वो भगवान की प्रसन्नता के लिए तपस्या तपस्या करता है। जैसे भक्त लोग तपस्या करते हैं इस्कॉन में, सुबह मंगला आरती करते हैं, है ना, मॉर्निंग में उठते हैं, तो मॉर्निंग में उठना बहुत बड़ी तपस्या है, ठंडा में, है कि नहीं, मानते हैं कि नहीं हम्म। बात को। कंबल से निकलना, नहाना है, और नहा करके मंगला आरती जाना, ये तपस्या है। तो ये तपस्या किस लिए करते हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए। और वहीं रजोगुणी लोग तपस्या करते हैं, राजसिक तपस्या, गर्ववश किया जाता है, दिखाने के लिए, आप देखो मैं तपस्या करता हूँ, आज दिखा रहा हूँ मैं, आप देखो मेरा क्या तपस्या है, क्या तपस्या करूंगा मैं। तो ये तपस्या जो है करते हैं। और न तो स्थायी नहीं शाश्वत, वो तपस्या शाश्वत भी नहीं होता है, उसका फल भी शाश्वत नहीं होता है, स्थायी होता है, क्योंकि दिखाने के लिए कर रहे हैं ना। तो ज्यादातर कितना हम्म। दिखाएंगे, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, फिर फ्यूज हो जाएंगे, कोई देखेगा नहीं, कोई वैल्यू नहीं देगा, तो वो तपस्या बंद कर देंगे, वो तपस्या बंद कर देंगे। और तीसरा तपस्या क्या है? तो ये रजोगुणी तपस्या कौन किया था? हिरण्यकशिपु और रावण ये तपस्या किए थे, इस तरह की तपस्या। और लास्ट जो है वो तमोगुणी तपस्या है। इसमें क्या आता है? मूर्खता पूर्वक किया गया, मतलब ये तपस्या में जैसे अपना सिर काटना, अपना बॉडी को काटना, ये क्या है? ये जो है तामसिक तपस्या है, आत्म उत्पीड़न के लिए, के साथ, इसमें आत्मा को, अपने आप को कष्ट देते हैं ये, है ना। जैसे वो क्या नाम था उसका, जो अपना सिर काट रहा था, रावण ही था ना, सिर काट रहा था, अपने 10 सिर काट दी थी उसने। रावण नहीं, एक और भागवतम में आता है, वो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वो सिर काटता, क्या नाम था उसका, व्योमासुर, भस्मासुर, क्या नाम था उसका, नाम नहीं आ रहा मुझे याद। वो अपना सिर काटने वाला होता है तो शिव जी आते हैं, तो शिव जी से वरदान मांगता है कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं उसका सिर उड़ जाए। हम्म। तो शिव जी बोलते ठीक है तू, तो शिव जी के ऊपर ही हाथ रखना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पार्वती चाहिए होता है। उसका इंटरनल हम्म। इंटेंशन होता है कि पार्वती को मैं भोग करूंगा, शिव जी को मार दूंगा। तो शिव जी जो है वो फिर जो है भागते हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ भागते हैं, विष्णु जी के पास जाते हैं। भगवान विष्णु फिर छोटा ब्राह्मण लड़का बन के आते हैं और बोलते हैं कि अरे शिव जी तो ऐसे ही वरदान देते रहते हैं, मुझे तो विश्वास नहीं होता है कि वो वरदान दिए हैं सत्य है झूठ है, इसलिए आप परीक्षा कर लो पहले आप वरदान का। आप खुद क्यों नहीं अपने सर पर हाथ रख के टेस्ट कर लेते हो, एक बार टेस्ट करके देखो कहीं सही है गलत है, क्योंकि शिव जी पे तो मुझे विश्वास नहीं है, झूठ, वो ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो ये जो असुर था इसको लगा कि हाँ टेस्ट करना चाहिए, सही बोल रहा है लड़का। तो जैसे ही उसने अपने सिर पे हाथ रखा बस वो मर गया। तो असुर लोग ऐसा हम्म। वरदान मांगते हैं ना, दूसरों को मारने के लिए, दूसरों के विनाश या हानि के लिए तपस्या करते हैं, तो ये तामसिक तपस्या है। ठीक है, तमोगुनी तपस्या। क्लियर है, समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। न समझ में आया तो पूछ लीजिएगा, है ना, समझना जरूरी है कॉन्सेप्ट। अब दान जो है, ये दान भी तीन प्रकार के होते हैं।
है ना। सतोगुनी में जो दान किया जाता है वो कर्तव्य समझ करके किया जाता है कि चलो मेरा कर्तव्य है, इसको हम दान तो करना चाहिए, है ना। और हम्म। किसी प्रति उपकार की आशा के बिना दान किया जाना चाहिए। जैसे आप देखिए सुदामा, सुदामा को जानते होंगे आप। सुदामा जी जो थे, हम्म। हम्म। उन्होंने जो दान किया था, वो दान भगवान बोलते हैं कि ये दान आज तक किसी ने ऐसा दान नहीं कर सकता है कोई, उन्होंने किया है। मतलब वो दान अपने सामर्थ्य से बढ़कर दान किए भगवान के लिए। कैसे? मतलब उनके पास था भी नहीं, फिर किसी से मांग के लाई उनकी मांग पत्नी करके वो, चावल का दाना जो तो है जो वो उनके दिया। पास है नहीं वो उससे। हाँ, तो फिर हम्म। भगवान खुश होकर के उनको पूरा देने लगे कि इसको स्वर्ग लोग दे दूंगा, मैं सब दे दूंगा, देने लगे देने लगे देने लगे। तब रुक्मिणी जी ने फिर हाथ रोका उनको, बोला कि भगवान मुझे भी दे देंगे अगर नहीं बोलूंगा तो मैं, सब दे देंगे वो। क्यों दे रहे थे? क्योंकि भगवान, भगवान का तो पूरा जगत भगवान का है, सब कुछ भगवान का है। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं तो जो दान दे रहा हूँ वो कम है, सुदामा ने जो दान दिया वो बहुत बड़ा दान है। जो उसके पास नहीं था वो उसने मांग के दिया है, तो वो बहुत बड़ा दान है, मैं भी उतना दान नहीं कर सकता हूँ उसको। तो कहने का ये तात्पर्य है कि भगवान की सेवा में जब भी हम दान देते हैं तो हमारा नुकसान नहीं होता है, हमारा फायदा होता है ना। हम भगवान को अगर इतना देते हैं तो भगवान हमको उससे ज्यादा देते हैं, हमको उससे 10 गुना ज्यादा देते हैं भगवान। ये बात हमको नहीं भूलना चाहिए, है कि नहीं। अगर हम मंदिर में कुछ दान दे रहे हैं, सेवा में कुछ दान दे रहे हैं, तो हमको बिंदास देना चाहिए, हमको मतलब खूब देना चाहिए दान, क्योंकि भगवान का ही तो है। अगर आप एक्चुअली देखेंगे तो सब कुछ भगवान का है कि नहीं। लक्ष्मी किसकी जी। पत्नी है बताइए? भगवान की। भगवान की है। तो उस पर इंजॉयमेंट करने का किसका हक है, हमारा कि भगवान का? भगवान का। भगवान का, है कि नहीं। तो भगवान का ही तो है सब कुछ। तो हम भगवान को दे रहे हैं तो हम कोई बहुत बड़ा एहसान थोड़े कर रहे हैं, भगवान के मंदिर को दे रहे हैं तो, है? तो इसलिए हम दान देते हैं तो हमारे अंदर ये भाव नहीं होना चाहिए कि अरे मैं तो बहुत नुकसान हो गया, या फिर मैं बहुत बड़ा बहुत महान काम कर रहा हूँ, मैं दान दे दिया, भगवान का ही था मैंने उनको दे दिया। अब बदले में तो भगवान हमको और दे देंगे, ऐसा भी होता है ना। भगवान को दान देते हैं तो भगवान हमको उल्टे उसको मल्टीप्लाई करके देते हैं, मल्टीपल टाइम्स। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अ, जो भी भगवान को दान देता है तो उसमें उसका नुकसान नहीं होता है, फायदा होता है उसको। मल्टीपल टाइम ज्यादा देते हैं भगवान। देखो फल वाले ने भगवान को फल दिया, भगवान ने क्या दिया? पूरा टोकरी भर दिया, हीरे मोती जवाहरात से पूरा टोकरी भर दिया, भारी कर दिया पूरा टोकरी, इतना दान दिया। जो हम दान देते हैं तो भगवान जो है हमको उसका मल्टीपल टाइम देते हैं वापस। तो भगवान को दान देने में या मंदिर में दान देने में संकोच नहीं करना चाहिए। समुचित काल में समुचित स्थान पर योग्य व्यक्ति को दिया गया दान, अयोग्य व्यक्ति को दान देना चाहिए। ऐसा नहीं किसी को भी दान दे देंगे आप, हो सकता है आपका पैसा वो बर्बाद कर दे, तो उसका रिएक्शन भी आपको लेना पड़ेगा फिर, है ना। अगर कोई पैसा बर्बाद करने वाले को दान दे दिए, उड़ाने वाले को, तो उसका रिएक्शन भी आता है। तो हमको सही जगह पर, जैसे इस्कॉन प्रचार के लिए दान देना चाहिए, हमको धर्म की प्रचार हो रहा है तो इसमें दान देना चाहिए, प्रसाद स्पॉन्सर कर देना चाहिए, या तो आप कुछ हेल्प कीजिए, है ना, जिससे कि उसका प्रचार बढ़ सके दान। तो ये तरह दान देने से भगवान का यश फैलता है, और आपको भी, देने वाले को और लेने वाले को, दोनों को आध्यात्मिक उन्नति होता है। वहीं पे रजोगुनी लोग दान करते हैं प्रत्युपकार की भावना से कि कुछ मिलेगा तो दान करूंगा, या वो कुछ दिया तो मैं कुछ दूंगा, ऐसा ये होता है रजोगुण दान। कर्म फल की इच्छा से, कोई कर्म फल की इच्छा रहता है उनके अंदर, तो ऐसा दान जो है वो राजसिक दान माना जाता है। और अनिच्छा पूर्वक, मतलब इच्छा नहीं है फिर भी दे रहे हैं दान, है ना, अनिच्छा पूर्वक। तो इसमें बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं कि कभी कभी वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर भी दान दिया जाता है। कभी कभी सीनियर्स बोलते हैं हमारे कि दान दे दो, डोनेट करो, डोनेशन करो, तो हम नहीं चाहते फिर भी दे देते हैं, चलो ठीक है, बोल रहे हैं गुरु जी बोल रहे हैं, सीनियर्स बोल रहे हैं, दे रहा मेरा इच्छा नहीं है, तो ये राजसिक दान है। अगर आप इच्छा से नहीं दे रहे हैं तो राजसिक दान है। ऐसा दान राजोगुण में दिए गए माने जाते हैं। ऐसे अनेक दातव्य न्यास से जो उन्हें संस्थाओं को दान देते हैं जहाँ इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है, इस अवसर से दान की संस्तुति नहीं करता, केवल सात्विक दान की संस्तुति की गई है। सात्विक दान देना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। और तमोगुणी, अब देखिए ये सबसे खतरनाक दान है। अपवित्र स्थान में अनुचित समय पर अयोग्य व्यक्ति को दान दिया गया, मान लीजिए आप शराबी को दान दे दिए, तो क्या करेगा? जाके पी लेगा शराब,
तो ऐसे ही किसी को दान नहीं देना चाहिए, है ना। आप गोवर्धन परिक्रमा करने आएंगे तो कई लोग आपको दान मांगेंगे, तो आपको सबको नहीं देना चाहिए दान, है कि नहीं, क्योंकि वो उस पैसे का मिसयूज कर सकता है। अगर वो भूखा है तो आप खिला दीजिए उसको खाना, लेकिन पैसा मत दीजिए, क्योंकि मिसयूज कर सकता है वो। गरीब व्यक्ति को आप दे दिए दान, सोचे कि गरीब है चलो दे देता हूँ खिला देता हूँ, लेकिन पता चला कि वो व्यक्ति शराब पी लिया जाके, एक पौआ चढ़ा लिया, फिर आपको उसका फल मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, निर्धन व्यक्ति को दान भी सोच समझ के देना चाहिए। सबसे बेस्ट तो है कि हमारा जब से सबसे बढ़िया दान तो आप इस्कॉन को दीजिए, मंदिर को दीजिए। क्यों? क्योंकि वो धर्म का प्रचार करता है ना, सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है, तो ये सबसे बढ़िया है। और अयोग्य व्यक्ति को समुचित ध्यान के बिना, समुचित आदर के बिना दान दिया जाता है, तो ये तमोगुनी दान माना जाता है। इस दान से न न तो देने वाले को फायदा होता है, न लेने वाले को फायदा होता है, दोनों ही नुकसान होता है, दोनों को। आध्यात्मिक उन्नति किसी का नहीं होता है। ठीक है। तो ये तीन प्रकार के दान, यज्ञ और तीन प्रकार के आहार हमने डिस्कस किया। यज्ञ, तप, दान और आहार, ये अलग अलग श्रद्धा के अनुसार होते हैं। अब इसमें आता है कि ओम तत्सत इति निर्देशो ब्राह्मणा त्रिविध स्मृता ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। सृष्टि के आदि काल में से ओम तत्सत ये तीन शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियों ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए ये आप यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी, है ना। तो ये तीन चीज जो है वो भगवान को सूचित करता है। तो जब भी हमको भगवान जो बता रहे हैं कि जब भी हम कोई अ, यज्ञ कर रहे हैं या दान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? ओम से शुरुआत करना चाहिए, ओम बोल करके शुरुआत करना चाहिए। और जब भी हम दान क्रिया कर रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा के बिना विविध प्रकार के यज्ञ ताप दान दान को तत्सत कर कर संपन्न करे। ओम तत्सत ये तीन नाम जो है विष्णु के ही नाम है, भगवान विष्णु के ही तीन नाम है। ओम तत्सत ये तीनों भगवान विष्णु का नाम है। तो इन तीनों को कब कब बोलना चाहिए? शुरुआत में ओम बोलना चाहिए जब प्रारंभ कर रहे हैं, और संपन्न करना चाहिए तत् बोल करके, जिससे कि हमको मुक्ति मिल सके भगवान के। हमारा असली गोल क्या होना चाहिए? कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, यज्ञ हो, दान हो, तपस्या हो, असली गोल क्या होना चाहिए? कि मेरा स्पिरिचुअल एलिवेशन हो, मेरा स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो, है ना, मेरे भौतिक इच्छाएं नष्ट हो और मेरे अंदर आध्यात्मिक इच्छाएं आए, मेरे अंदर भगवान की सेवा करने की इच्छा बढ़े, मैं ज्यादा से ज्यादा सेवा करूँ भगवान की, है कि नहीं। कैप्टन जी, आपका वॉइस ब्रेक हो गया था अभी। क्या बोला आपने प्लीज? मैं बोल रहा हूँ, अभी आ रहा है आवाज। हाँ, अभी अभी ठीक है। हाँ, अभी ये फिर मैं से बोल रहा कनेक्ट हूँ हुआ कि है ये डिस्क। ओम तत्सत जो है वो भगवान विष्णु के ही तीन नाम है। और ओम जो है हमको जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं, यज्ञ तपस्या या दान, तो हमको ओम बोल के करना चाहिए, प्रारंभ ओम से करना चाहिए। और जब भी हम संपन्न करते हैं तो तत् बोलना चाहिए। और बता रहे भगवान की जो हम कार्य करते हैं यज्ञ दान तपस्या, वो सत कार्य है, सत्य है वो सत्य है ना। तो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत्य हैं वो सारे कार्य, सत्य हैं। तो ओम तत्सत ये तीनों शब्द जो है वो हमको बोलना चाहिए। या ये बता रहे हैं कि ये तीनों जो है भगवान विष्णु के ही नाम है, और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हमको करना चाहिए। यज्ञ दान तप तथा ये जो भी कार्य है हम भगवान की विष्णु की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तो वो सही है, वरना वो व्यर्थ है। अगर भगवान हमारे कार्य से प्रसन्न हो रहे हैं तब तो हमारा कार्य सही है, सफल है, नहीं तो असफल है। लास्ट श्लोक जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसमें, और इसका तात्पर्य भी पढ़ेंगे, इसका तात्पर्य भी बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग तात्पर्य है प्रभुपाद जी का। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असत् इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान, ये श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है, और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तो श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इस पूरे अध्याय में एक चीज कॉमन था, वो क्या था? श्रद्धा। हम्म। बिना श्रद्धा के आप कुछ भी करेंगे
अब श्रद्धा का मतलब क्या हो सकता है? आप बोलेंगे प्रभु जी श्रद्धा तो तमोगुनी लोग में भी श्रद्धा है, रजोगुनी लोग में भी श्रद्धा है, क्या वो श्रद्धा क्या? नहीं, वो श्रद्धा की बात नहीं हो रही यहाँ पे। किस श्रद्धा की बात की जा रही है बताइए? यहाँ पे श्रद्धा का मतलब कौन सी श्रद्धा? क्योंकि वॉइस ब्रेक हुआ आपका। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे श्रद्धा का मतलब कौन सी श्रद्धा की बात हो रही है? किस श्रद्धा के बारे में बात किया जा रहा है? आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है प्रभु जी, आ रहा है। एक मिनट, मैं माइक्रोफोन। अब सुनाई दे रहा है? हाँ आ रहा है प्रभु जी, अभी आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि श्रद्धा यहाँ पे जो बात की जा रही है 28वें श्लोक में, ये श्रद्धा का मतलब क्या है? कौन सी श्रद्धा की बात की जा रही है? सात्विक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा या राजसिक श्रद्धा? यहाँ पे श्रद्धा का मतलब है सात्विक श्रद्धा। समझ ये रहे? ये सात्विक श्रद्धा की बात हो रही है, सात्विक श्रद्धा, है ना? क्योंकि सात्विक श्रद्धा में अगर आप कोई कार्य करते हैं तो एटलीस्ट आप जो है ऊपर उठ सकते हैं, है ना? बता रहे हैं कि बिना सात्विक श्रद्धा के आप यज्ञ दान या तप करते हैं तो वह हम्म, नश्वर है, वो नश्वर है। वो नश्वर है मतलब उसका इटर्निटी नहीं रहेगा, और वो असत कहलाता है। वो असत है, सत नहीं है। वो असत है, हम्म, और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। वो व्यर्थ है। अगर आप रजोगुनी हैं, अगर आप तमोगुनी हैं और रजोगुनी तपस्या करते हैं, रजोगुनी दान देते हैं, रजोगुनी यज्ञ करते हैं, रजोगुनी खाते हैं, या तमोगुनी है, तमोगुनी खाते हैं, तमोगुनी, तो वो व्यर्थ हो जाएगा आपका। वो सारा यज्ञ, वो सारा तपस्या, वो सारा दान, वो सारा सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को सत्वगुण में उठाए। अपने आप को क्या करे? सत्वगुण में उठाना चाहिए उसको, है ना? तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। चाहे यज्ञ हो, दान हो या तप हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहता है। आध्यात्मिक लक्ष्य इज इंपॉर्टेंट। भगवान विष्णु को प्रसन्न करना इंपॉर्टेंट है, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना इंपॉर्टेंट है। चाहे हमारा यज्ञ दान तपस्या इन भगवान को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए, अदरवाइज वो व्यर्थ है। अतएव इस श्लोक में यह घोषित किया गया है कि ऐसे कार्य कुत्सित है। प्रत्येक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर ब्रह्म के लिए किया जाना चाहिए। संपूर्ण वैदिक साहित्य में भगवान में श्रद्धा की संस्तुति की गई है। भगवान में श्रद्धा होना चाहिए। भगवान के सिवा और इधर उधर नहीं दौड़ना है हमको। भगवान, केवल भगवान। ऐसी श्रद्धा का समुचित मार्गदर्शन के बिना कोई फल नहीं मिल सकता। समस्त वैदिक आदेशों के पालन का चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना है। इस सिद्धांत का पालन किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। सब प्रकार से सफल होने का यही मार्ग है। तो सो कृष्णा कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द लाइफ गोल। यही गोल है गुरु के। गुरु को सेलेक्ट कीजिए, गुरु बनाइए, गुरु से दीक्षा लीजिए और गुरु के आदेश अनुसार कर्म कीजिए, यज्ञ कीजिए, तप कीजिए, दान कीजिए, है ना? गुरु आपको भगवान भगवान से जोड़ेंगे, है ना? भगवान की प्रसन्नता करने के लिए सिखाएंगे कैसे भगवान को प्रसन्न करते हैं। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। हम्म? यदि सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना को ग्रहण करता है वह प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर जाता है। तो हम लोग क्या है? हम लोग प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर के कर्म करते हैं। हम लोग, हमारे कर्म जो है वो दिव्य होते हैं, है ना? दिव्य धरातल पे होते हैं क्योंकि भगवान से जुड़ा हुआ है। यदि भी क्रमिक उन्नति की विधि है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से कोई, यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है तो यह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस अध्याय में इसी की संस्तुति की गई है। इस प्रकार सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब कालक्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। तो इस 17वें अध्याय का क्या संदेश है? कि हम लोग कृष्ण भक्ति करें।
हम लोग जो भी यज्ञ श्रद्धा मतलब तपस्या, लाइक। यश, जो भी हम श्रद्धा करें, जो भी हम यज्ञ तपस्या दान करें, वो कृष्ण के लिए करें। श्रद्धा मतलब सात्विक श्रद्धा की बात की गई है। सात्विक श्रद्धा में हम लोग को इसलिए तीनों गुणों को बताया गया है। तीनों गुणों को बताने का मतलब क्या है कि हम जो है सतोगुण में रहें, सतोगुण का ज्यादा से ज्यादा हम फॉलो करें, तभी हम ऊपर उठ जाएंगे। अगर हमको सतोगुण से ऊपर उठना है तो हमको सतोगुण में रहना होगा एटलीस्ट, है ना। समझ रहे बात को। यस प्रभु जी। जैसे हमको क्लास 10 में जाना है तो हमको एटलीस्ट क्लास 9 तक पहुंचना होगा, तभी हम 10 में हाँ। जा सकते हैं। उसी प्रकार से हमको सतोगुण में रहना होगा, तभी हम ब्रह्म ब्रह्म अवस्था को पहुंच सकते हैं। ब्रह्मभूत अवस्था, ब्रह्मभूत अवस्था मतलब तीनों गुणों से ऊपर की अवस्था। तो तीनों गुणों की अवस्था से पहुंचने के लिए हमको सतोगुण में रहना चाहिए, है ना। और हमको जो है यज्ञ, जो है सतोगुणी यज्ञ करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कराना चाहिए। उस यज्ञ में हमको दान भी देना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, है ना। तो प्रसाद बांटना चाहिए। जैसे हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं, कहीं भी जाते हैं, हमारा संकीर्तन होता है तो हम प्रसाद जरूर बांटते हैं, तो प्रसाद बांटना चाहिए। और दान जो है हमको किसको करना चाहिए, दान बताइए। दान हमको करना चाहिए रहता है। जो जो प्रचार कर रहे हैं, जैसे हम लोग कर रहे हैं, है ना। हम लोग रियल वर्क कर रहे हैं, रियल वेलफेयर वर्क कर रहे हैं हम लोग, है ना। हम प्रसाद बांटते हैं, साधु को प्रसाद खिलाते हैं, यहाँ मंदिर है हमारा, है ना, इस्कॉन भागवत महाविद्यालय। तो वी आर सर्विंग मोर देन पीपल, है ना। हम जितना हम लोग हैं उससे अलावा भी यहाँ पे लोग आते हैं, प्रसाद लेते हैं हम, है ना। तो सबका प्रसाद है। तो ये सब कौन करता है? तो ये सब खर्चे से होता है, पैसे से होता है। तो ये दान हमको चाहिए होता है ना, जिससे कि हम कर सकें। तो ये सब चीजें हैं। तो ये दान सतोगुण दान बोला गया है, जिसमें भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है ना। जिससे आध्यात्मिक उत्थान होगा हमारा, इससे हमारा एलिवेशन होगा, स्पिरिचुअल एलिवेशन होगा। और उसी प्रकार से तपस्या, तपस्या भी हमको, एक तामसिक तपस्या होता है जिसमें हम दूसरों को मारने के लिए तपस्या करते हैं, जैसे कि वो की थी, क्या नाम है उसका, भीष्म को मारने के लिए तपस्या की थी अंबिका। अंबिका या अंबिया, अंबा नाम था उसका। शिखंडी बनी थी नेक्स्ट लाइफ में, क्योंकि उसने तपस्या किया था, शिव जी से वरदान मांगा था कि मुझे भीष्म को मारना है। तो बोले शिव जी कि तुम शिखंडी बन के भीष्म को मार देना, क्योंकि भीष्म पितामह स्त्री को नहीं मारते थे, तो शिखंडी स्त्री थी पहले, फिर पुरुष बन गई। तो ये तामसिक तपस्या है। और राजसिक तपस्या क्या है? जो जैसे हिरण्यकशिपु ये सब तपस्या करते थे, है ना, किसी भौतिक लाभ, भौतिक इच्छा के लिए। तो वो तपस्या भी अच्छा नहीं है। सात्विक तपस्या करना चाहिए, यानी कि भगवान के नाम जप करना चाहिए बैठ के 2 घंटा, है ना। भगवान का कथा सुनना चाहिए। और सुबह उठ के मंगला आरती करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, हमको 4 बजे उठ जाना चाहिए। चाहे कितना भी ठंडा हो, कितना भी गर्मी हो, 4 बजे उठ के हमको जप करना चाहिए, है ना। और ओम तत्सत इति, ये तीन जो है भगवान ब्रह्म, भगवान को सूचित करने वाले शब्द हैं। लेकिन हमको इसको बोलने की जरूरत नहीं है, हम तो हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, तो उसी से हमको वो इक्वल है, इक्वल वैल्यू है उसका। और तो ये चीजें हैं, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें संकीर्तन जरूर करें, नाम कीर्तन जरूर करें। चाहे आप परिक्रमा कर रहे हो, चाहे आप दान कर रहे हो, चाहे आप यज्ञ कर रहे हो, आप ये हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण जरूर करो वहां पे। तो क्या होगा, आपका कार्य जो है संपन्न हो जाएगा, सक्सेस कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो वो कार्य कंप्लीट नहीं होता है। समझ रहे हैं बात को। अगर आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन नाम कीर्तन नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? तो पूरा संपन्न नहीं होगा मतलब वो उसका। संपन्न नहीं क्योंकि होगा। अल्टीमेट कोई भी फल देने वाले तो भगवान ही है। भगवान ही है। और भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं? नाम, नाम से, नाम जब हम करते हैं तो प्रसन्न होते हैं। ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। जी प्रभु जी। और ये हमारा 17वां अध्याय फिनिश हो गया, श्रद्धा के अभी तो तीन नहीं विभाग। प्रभु। कोई क्वेश्चन नहीं है? अभी तो नहीं है प्रभु जी। क्या अभी क्वेश्चन तो होना चाहिए। सनातन धर्म क्वेश्चन को इंकरेज करता है, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। आप जितना ही बुक देखेंगे सनातन धर्म में, उसमें क्वेश्चन आंसर है। चाहे पुराण हो, चाहे महाभारत हो, रामायण हो, सब में क्वेश्चन आंसर चल रहा है, क्वेश्चन आंसर। दो संवाद चल रहा है दो लोगों के बीच में, फिर वो संवाद दूसरे संवाद में ले जाएगा आपको, फिर वो दूसरे संवाद में ले जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन आंसर।
क्वेश्चन आंसर को इनकरेज किया जाता है। खूब क्वेश्चन पूछना चाहिए हमको, है ना, धर्म के बारे में खूब क्वेश्चन पूछना चाहिए। हमारा धर्म इतना विस्तार है, इतना डिटेल है, इतना साइंटिफिक है। खूब जानना चाहिए हमको, खूब पढ़ना चाहिए, खूब सुनना चाहिए शास्त्रों को, धर्म को, है ना। और इसको हेल्प करना चाहिए। आप सब हेल्प करेंगे तभी तो हम इसको बढ़ा पाएंगे आगे, नहीं तो हम किससे कैसे बढ़ाएंगे बताइए, है कि नहीं। तो सबको मिल करके इसमें सपोर्ट करना चाहिए, तन से, मन से और धन से, जैसे भी होके इसको सपोर्ट करना चाहिए। इसको आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं तो हमारा सनातन धर्म फिर नहीं रहेगा, है ना। और आप देखिए फिर मुसलमान लोग कितना एक्टिव है अपना धर्म को फैलाने में, है कि नहीं। हर जगह अपना एक्टिव है। पहले भी एक्टिव थे, आज भी एक्टिव है। पहले अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मुगल्स लोग ये सब क्या थे, ये सब जिहाद करने आए थे ना यहाँ पे, हैं? काटते थे यहाँ पे हिंदुओं को, लाखों लाखों हिंदुओं को काट देते थे ऐसे, खट 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 खट। जैसे गाजर मूली कटता है वैसे ही काटते थे। मोहम्मद घुरी, हैं? मोहम्मद गजनी, ये सब क्या किए, काटे, लाखों लाखों हिंदुओं को काट दिए थे। जिहाद करने आए थे। जिहाद, जिहाद में क्या होता है, नॉन मुस्लिम्स को काटते हैं। तो ऐसे कितना एक्टिव है वो लोग, आज भी एक्टिव है देखो। अजमल कसाब घुस गया था मुंबई के रास्ते से जिहाद करने के लिए। तो वो लोग तो मरने के तैयार है, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हम लोग को दान देने में भी शर्म आता है कि नहीं। सोचने लगते हैं कि अरे बाप रे, देख नहीं दे। तो हम लोग को थोड़ा सा भी जो है हेल्प नहीं कर पाते हैं हम लोग। और वो लोग कितना एक्टिव है प्रचार करने के लिए, अपने धर्म को फैलाने के लिए। पहले तलवार के बल पे, अभी बंदूक के बल पे। हम लोग सोए रहते हैं, मतलब ही नहीं। तो हमको भी है ना प्रचार करना चाहिए। प्रभुपाद जी की कृपा से हमको प्रचार करने का मौका मिला है। वी शुड हेल्प टू स्प्रेड दिस मूवमेंट। ठीक है। जी प्रभु जी। अरविंद नेत्र प्रभु, प्रभु कहाँ रहे हैं, प्रदीप प्रभु कहाँ रह गए। पता नहीं, मेरा बात हुआ नहीं इस वीक में भी, पता नहीं। आए नहीं। मुझे लगा वो भी आए होंगे, पर मेरा बात हुआ नहीं मतलब उनसे। अच्छा, स्वास्थ्य तो ठीक है ना उनका। पता नहीं, मे बी अभी एक्चुअली बात हुआ नहीं मेरा उनसे। ओके, ठीक है। आप गोवर्धन कब आ रहे हैं, आएंगे। हाँ आऊंगा प्रभु, जल्दी आऊंगा। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छा है, बढ़िया। वहाँ तो अच्छा सर्दी हो रहा होगा ना। हाँ सर्दी है यहाँ पे। सुबह में ज़्यादा सर्दी होता है और रात में। अभी दिन में तो थोड़ा, कल तो धूप आया था अच्छा। तो अच्छा था। तो सर्दी तो है ही यहाँ पे। ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे, 18 चैप्टर, उसके बाद खत्म हो जाएगा हमारा 18 अध्याय। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वो शुरू करेंगे, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे बलदेव विदर्शन कमेंट्री और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री के साथ। जी, उसके लिए क्या वो लाइक जैसे कोई पीडीएफ में है या कैसे वो, मतलब या पीडीएफ भी जैसे है अभी और मेरे हमारे पास। पास पीपीटी है, हाँ। अच्छा पीपीटी हाँ, है। ठीक है पीडीएफ है ठीक है। उसका, पीडीएफ वगैरह है। दोनों का पीडीएफ है मेरे पास। पीडीएफ भी है, हार्ड कॉपी भी है। हार्ड कॉपी जो ठीक है है भानु चलेगा, साई कोई महाराज, नहीं, ठीक। हाँ भानु साई महाराज ने उसको ट्रांसलेट किया था, तो वो भी है। अच्छा, हम्म। अभी वो तो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है ना वो। नहीं, वो हार्ड कॉपी है। नहीं, पर पीडीएफ इंग्लिश भी में है। ट्रांसलेटेड है ना वो। हाँ अच्छा। इंग्लिश में है, पीडीएफ भी है। ठीक है चलेगा। तो इंग्लिश में है तो क्या, उसको हिंदी में कर लेंगे हम लोग, क्या है। नहीं चलेगा, कोई नहीं, इंग्लिश में भी चलेगा। हाँ, उसको पढ़ेंगे ना तो हमको और अच्छा लगेगा, और डिटेल में पता चलेगा सब कुछ। बहुत कुछ हम्म, है, मैं पढ़ रहा था ना तो बहुत कुछ था ऐसा, मतलब सतोगुनी भोजन क्या होता है उसके बारे में पूरा एग्जाम्पल के साथ लिखे हैं। रजोगुनी तमोगुनी भोजन, श्लोकों को इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब प्रत्यय का मतलब क्या है, नो यह का मतलब क्या है, सद्दयान्विता का मतलब क्या है, श्लोकों को, एक एक श्लोक के एक एक वर्ड को लेकर के वो उस पर कमेंट्री, उस पर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा है, डिटेल में लिखा हुआ है। तो उसको पढ़ना चाहिए हमको डिटेल में, और आनंद आएगा और पढ़ेंगे तो। अच्छा। हम्म। तो अच्छा लगा था मुझे तो। काफी डिटेल में अगर पढ़े तो मजा आएगा उसको पढ़ने में। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम उसको पढ़ेंगे।
ये कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद फिर हम उसको पढ़ेंगे।